नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे के बारे में जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुखर रहती है, हमलावर रहती है। लेकिन अब खुद भारतीय जनता पार्टी जो है इस मामले में जिस मुद्दे पे वो मुखर रहती है उसमें घिरती हुई सी नजर आ रही है। मामला इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस ने बकायदा भारतीय जनता पार्टी को उसी के सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले मुद्दे पर अब घेरना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल में आए एक ऐसे मामले की जिसने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में गायों को लेकर के विशेष योजनाएं और स्नेह जो है वो देखने को मिलता है। यहां पे हर गाय पर 40 रुपए रोज के हिसाब से सरकार खर्च भी करती है गौशालाओं में। बड़ी संख्या में गौशालाएं बनाई जा रही हैं और गोधन को लेकर के बड़ी संख्या में जो सरकार है वो योजनाएं भी ला रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में होने के साथ साथ राजधानी भोपाल की नगर निगम में भी है। लेकिन इसी नगर निगम के स्लॉटर हाउस में, जो कि पीपीपी मोड पर संचालित होता है, वहां पर अब गोकशी का गंभीर मामला सामने आया है और इसी को लेकर के अब सूबे की सियासत तेज हो गई है। इसी पे आज हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, कौन कौन से वो अधिकारी हैं जिन पर कहीं ना कहीं अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नगर निगम पे तो हो ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे भी हो रहे हैं क्योंकि उसी के अंतर्गत नगर निगम है। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है जिसने बाकायदा गोकशी के खिलाफ अधिनियम यानी कानून भी जारी किया हुआ है और इसके साथ ही उसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी है, न केवल गोकशी पे बल्कि गोमांस के परिवहन पर भी। पूरा मामला दरअसल देखिए 17 दिसंबर 2025 का है। बजरंग दल और कुछ हिंदुवादी संगठन जो हैं उनको सूचना मिलती है कि राजधानी भोपाल में कई किलो मांस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है भोपाल के बाहर। सूचना मिलती है तो बजरंग दल और हिंदुवादी संगठन के जो लोग हैं वो अपनी एक तरीके से जांच शुरू करते हैं और इसी दौरान उन्हें जानकारी मिलती है कि जो पुराना भोपाल का जिंसी क्षेत्र है वहां से एक कंटेनर निकलने वाला है जिसमें गोमांस है, ऐसी उनको सूचना मिलती है। हिंदुवादी संगठन के लोग सक्रिय होते हैं। बजरंग दल जो है बाकायदा पुलिस मुख्यालय के सामने 17 दिसंबर की रात को एक कंटेनर को रुकवाता है। उस कंटेनर में बड़ी संख्या में मांस होता है, लेकिन हिंदुवादी संगठन और बजरंग दल के लोग ये आरोप लगाते हैं कि इसमें गोमांस भी है। अब उस वक्त टेस्ट तो जाहिर सी बात हो नहीं सकता था। पुलिस क्या करती है, जो कंटेनर के भीतर मांस था उसका सैंपल जब्त कर लेती है। कंटेनर को छोड़ दिया जाता है और सैंपल को जब्त करने के साथ ही जांच के लिए उत्तर प्रदेश की एक लैब में भेज दिया जाता है। 17 दिसंबर से लेकर के दिन आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आता है 2 दिन पहले, जब उत्तर प्रदेश की उस लैब से रिपोर्ट प्राप्त होती है। पुलिस को यह रिपोर्ट मिलती क्योंकि पुलिस ने ही कार्रवाई के लिए मांस को मथुरा भेजा था। पुलिस के पास जो रिपोर्ट आती है उसे देखकर पुलिस अफसर जो है वो हैरान हो जाते हैं। उससे कहीं ज्यादा हैरानी और यूं कहें कि हड़कंप मच जाता है नगर निगम में, क्योंकि यूपी की लैब से जो रिपोर्ट पुलिस को मिली है उसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि कंटेनर से जो मांस बरामद किया गया था उसमें गोमांस भी था। ये मामला सामने आते ही पुलिस जो है गोकशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करती है और 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। इन्हें अब जेल भेज दिया गया है। पहला तो कंटेनर चालक ही है जो कंटेनर चला रहा था, दूसरा कौन शख्स है अब ये आपको जानना बेहद जरूरी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मामले में सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि नगर निगम में बीजेपी की सत्ता है। बीजेपी की सत्ता वाली नगर निगम जो है भोपाल में, वो पीपीपी मोड पर एक कंपनी को उन्होंने ये स्लॉटर हाउस दिया है। जिस कंपनी को स्लॉटर हाउस दिया है लाइव स्टॉक, उस कंपनी के जो संचालक हैं उनको फिलहाल, जिनका नाम है असलम कुरैशी और उर्फ असलम चमड़ा नाम से ज्यादा फेमस है क्योंकि इनके पास भोपाल की जो मृत गायें हैं उनको उठाने का ठेका है, मृत गायों का।
उनको उठाने का ठेका असलम के पास है और लाइव स्टॉक के संचालक भी है वही लाइव स्टॉक कंपनी जो कि इस स्लॉटर हाउस का संचालन करती है पीपीपी मोड पर नगर निगम के साथ मिलकर। इनके खिलाफ भी पुलिस ने अपराध दर्ज किया और फिर इनको भी गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों लोग अब गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। लेकिन अब यहां से, ये तो पुलिस की कार्रवाई तक हमने आपको बताया, अब यहां से सियासत कैसे शुरू होती है और कैसे नगर निगम तक हिल जाता है इस पूरे मामले में, अब हम आपको बताते हैं। कहां से ये असलम आया। ये जो गोमांस दरअसल पकड़ा गया था, जब पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई तो मालूम हुआ कि ये गोमांस भोपाल के इस हाईटेक स्लॉटर हाउस से कट के निकला है। वही हाईटेक स्लॉटर हाउस जिसे नगर निगम ने बनाया है और जिंसी इलाके में जो पुराना स्लॉटर हाउस था, जिसकी वजह से वहां के लोगों का रहना दूभर हो गया था। लगातार जानवर जो वहां कटते थे उसकी दुर्गंध से, और चमड़ा बाहर फेंक दिया जाता था, उनके अवशेष बाहर पड़े होते थे, बड़ा गंदा माहौल होता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम ने यह अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस बनाया जिसमें जीरो वेस्ट मैनेजमेंट का प्रावधान है। यानी जो भी अंदर जानवर काटा जाएगा उसका कोई भी अवशेष यहां से बाहर नहीं आ पाएगा, उसे वहीं के वहीं खत्म किया जाएगा और केवल वही हिस्सा बाहर निकलेगा जिसे बाहर ले जाना है, परिवहन करके ले जाना है। इसके अलावा बाकी कोई चीज जो है वो बाहर सड़क पर नहीं फेंकी जाएगी, गंदगी नहीं होगी, दुर्गंध नहीं होगी। इस तरीके का प्रावधान इस स्लॉटर हाउस में किया गया है। अब मालूम होता है कि कंटेनर में जो मांस पकड़ा गया था और उसके बीच में जो गोमांस भी था वो इसी लाइव स्टॉक स्लॉटर हाउस जो नगर निगम और ये लाइव स्टॉक कंपनी पीपीपी मोड पर संचालित करी वहां से आया। अब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो जाहिर सी बात है मुद्दा बनना ही था। राज्य में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, नगर निगम में बीजेपी की सत्ता, लेकिन इसके बावजूद गोकशी हो गई, वो भी स्लॉटर हाउस के अंदर हुई। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में प्रदर्शन किया, लेकिन उससे पहले बजरंग दल के लोग भी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, उन्होंने भी जमकर प्रदर्शन किया। लेकिन इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता जो पूर्व पार्षद है अमित शर्मा, उनके नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय पहुंचते हैं जो कि भोपाल के माता मंदिर के पास स्थित है। वहां जाकर के बाकायदा प्रदर्शन किया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में गो हत्याएं हो रही है, वो भी उनके ही अपने संचालित स्लॉटर हाउस के अंदर। ये गंभीर आरोप लगाए गए थे कांग्रेस की तरफ से और इसे लेकर के जबरदस्त प्रदर्शन भी हुआ। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे और भोपाल की हुजूर विधानसभा से विधायक जो कि हिंदूवादी बयानों के लिए काफी जाने जाते हैं, रामेश्वर शर्मा, वो भी सामने आए। उन्होंने भी इस पूरे मामले में जो है गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि इस तरीके का मामला सामने आना एक बड़ी लापरवाही है, आपराधिक कृत्य तो है ही। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन इन पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में गोवध अधिनियम लागू है। इसके तहत न केवल गायों की हत्या पर बल्कि उनके गोमांस के परिवहन पर भी पूरी तरीके से रोक है। अगर ऐसा होता है तो फिर आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। इसी को आधार बनाया है बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने और एनएसए के तहत कार्रवाई की बात कही है। लेकिन हम आपको बताएंगे अपने इस शो में कि नगर निगम पे ज्यादा सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। देखिए, नगर निगम सिर्फ इस बात से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि हमने स्लॉटर हाउस बना दिया और वो पीपीपी मोड पर चल रहा है। नगर निगम की बाकायदा जिम्मेदारी है। यहां पर किन किन चीजों की जिम्मेदारी, 3 अलग अलग स्तर पर लापरवाही नगर निगम की है जो यहां सामने आई है, उनके भी हम आपको किरदार बताएंगे। पहला मामला है नगर निगम के वेटनरी डॉक्टर। इन पर इसलिए लापरवाही के आरोप लग रहे हैं क्योंकि वेटनरी डॉक्टर को स्लॉटर हाउस में जाकर देखना चाहिए था कि वहां जो पशु कट रहे हैं उन मानकों का पालन हो रहा है नहीं। मतलब वेटनरी डॉक्टर को जाकर देखना था कि जो पशु वहां कटने लाए जा रहे हैं उनमें कहीं कोई गाय तो नहीं है या फिर कोई दूसरा अन्य जानवर जो कि प्रतिबंधित है जिसका कटना। लेकिन उन्होंने जांच नहीं की। ये आरोप लग रहे हैं, हम आपको बता दें। एफआईआर में कहीं इनका जिक्र नहीं है। ये एक आरोप है कांग्रेस की तरफ से जो उन्होंने निगम कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगाए हैं। तो वेटनरी डॉक्टर के बारे में आपने सुन लिया। दूसरे हैं नगर निगम के वेटनरी शाखा के अपर आयुक्त। इनके ऊपर आरोप है कि स्लॉटर हाउस की गतिविधियों की निगरानी का जिम्मा जो है वो जो नगर निगम की वेटनरी ब्रांच है उसी के पास है, वेटनरी डिपार्टमेंट। यहां से यानी स्लॉटर हाउस से सप्लाई होने वाले मांस के बारे में जो वेटनरी डिपार्टमेंट है नगर निगम का, उसे पूरी जानकारी होती है। लेकिन इसके बावजूद कैसे संभव हो गया
कि एक कंटेनर में गोमांस भर के यहां से भेजा जाता है। क्या वो गोमांस जो है वो स्लॉटर हाउस में ही गोकशी के बाद बना है? ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन इसका जवाब भी नगर निगम के पास नहीं है। इसलिए जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसके पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर उन पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि नगर निगम का जिम्मा है स्लॉटर हाउस को पीपीपी मोड पर चलाने का, और समय समय पर जो है बाकायदा निरीक्षण भी होते हैं। कमिश्नर के ऊपर जिम्मेदारी होती है या दूसरे अन्य अधिकारियों के ऊपर कि वो टाइम टू टाइम नगर निगम द्वारा संचालित जो भी चीजें हैं, संस्थान हैं, यहां पे जाकर के दौरे करें और पता लगाएं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन यहां पे भी ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए सवाल बार बार उठ रहे हैं कि यह सिर्फ एक मामूली गोकशी का मामला नहीं है। यह दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वाली नगर निगम द्वारा संचालित ये स्लॉटर हाउस का मामला है, और इसीलिए अब इसे लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल हमारे आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।